जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों का 1 जून से योगदान की प्रक्रिया प्रारंभ है। ऐसे में आज 2 जून है, 2 जून को योगदान का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। तो जिलावार क्या अपडेट आ रहा है साथियों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। वे अभ्यर्थी जो अभी योगदान देने जाने वाले हैं, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और एक एक बारीकियों को समझिए कि डीवी में क्या हो रहा है, मेडिकल में क्या हो रहा है, रहने का क्या व्यवस्था है, खाने का क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से अभ्यर्थी वहां पे परेशान हो रहे हैं। एक एक चीजों को हम बताएंगे। बहुत सारे जिला का हम अपडेट लेकर के आए हैं। सबसे ज्यादा बच्चों में उत्सुकता है मेडिकल को लेकर के कि मेडिकल में क्या हो रहा है। तो साथियों, मेडिकल के बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा लीजिए और वीडियो को जितना आप लोग शेयर करना होगा शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% सटीक जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेगूसराय जिला के बारे में, फिर आएंगे पटना है, पूर्णिया है, सीवान है, अदर जो भी जिला है, जितना भी जिला का अपडेट आया है मेरे पास, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि मैं अभ्यर्थियों से फीडबैक लूंगा और शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, और फिर आपको बता दूंगा। तो जो भी मैं आपको जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं, जो मेरे अभ्यर्थी गए हैं डीवी देने के लिए, उनसे फीडबैक लेकर के मैं आपको सारा चीज क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे आपको एक अपडेट दिखाते हैं। यह बेगूसराय जिला का है ना। बेगूसराय जिला में आज क्या क्या हुआ है ये समझने वाली बात है। सबसे पहले बेगूसराय जिला के अभ्यर्थियों को दिक्कत क्या हो रहा है। बेगूसराय जिला के अभ्यर्थियों को दिक्कत ये हो रहा है ना कि उन्हें अपना रोल नंबर ही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो पीडीएफ वायरल हो रहा है या जो पीडीएफ चारों तरफ जा रहा है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे नाम तो रोल नंबर तो दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे नाम दिया है, फादर नेम दिया है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनका दिया हुआ है और साथ ही साथ मेल है कि फीमेल है और कैटेगरी है ये दिया हुआ है, लेकिन किस तारीख को जाना है ये यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिया है। तो ऐसे में अभ्यर्थी करेंगे क्या, ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, बेगूसराय से जो अपडेट निकल के आया बेगूसराय जिला का, है ना, वहां का अपडेट ये निकल के आया कि साथियों वहां पे एक बार में 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है ना। 200 का लिस्ट एक ही बार जारी कर दिया गया है, वहां नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया गया है। अब 200 में जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उन्हीं का क्या हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अगर बात किया जाए बेगूसराय में पहले दिन कितने अभ्यर्थी पहुंचे हैं, तो लगभग 25 पहुंचे हैं और पहले दिन 25 पहुंचे हैं और दूसरे दिन कितने पहुंचे हैं साथियों, तो 50 अभ्यर्थी वहां पे पहुंचे हैं, अर्थात आज 2 जून को, है ना। अर्थात अभ्यर्थी यहां पे बेगूसराय जिला में असमंजस की स्थिति में है। तो साथियों, आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं उनको क्या करना है, आपके पास यदि यह पीडीएफ है तो इस पीडीएफ में आप काउंट कर लीजिए 100 के हिसाब से और आप लोग देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 25 और 50 75 का हो गया, 100 के बाद आप काउंट कर लीजिए अगला 100 का। तो अगले दिन 3 जून को 100 अभ्यर्थी पहुंच जाइए, अगर आपका रोल नंबर है तो मान के चलिए आपका 3 जून को होगा, फिर 100 के बाद अगला देख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि 100 से आप कैलकुलेट करेंगे ना डेट वाइज, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारा इस दिन होगा, लेकिन आपको तारीख पर नहीं जाना है। यह भी बेगूसराय से अपडेट आ रहा है। अपडेट यह भी आ रहा है कि आप पहले जाएंगे ना तभी आपका क्या हो जाएगा वहां पे इसका इशू नहीं है कि आपको इतना ही तारीख को क्या करना है, पहुंचना है। 200 का आ रहा है तो संभवतः समझ लीजिए साथियों, यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी है ना जाएंगे उनका हो जाएगा, है ना। तो आप लोग चले जाइए, है ना। अब आते हैं साथियों, यहाँ पे प्रोसेस क्या है। यहाँ से मेडिकल का बहुत सारा चीज निकल के आ रहा है और मेडिकल में अगर मैं बात करूं साथियों, तो सबसे पहले तो आप लोग का डीबी हो जा रहा है। मेडिकल आप लोगों का हो रहा है सदर अस्पताल में। कहाँ पे हो रहा है, सदर अस्पताल में। बहुत सारे जिला में क्या हो रहा है, टीम बैठ रही है। जहाँ पे पुलिस लाइन में आप लोगों का योगदान चल रहा है, उसी पुलिस लाइन में आप देखेंगे वहां पे टीम भी बैठ जा रही है और टीम बैठ जा रही है तो वहीं पे मेडिकल भी हो रहा है। जैसे पूर्णिया जिला हो गया, वहीं पे टीम भी बैठ रही है तो वहीं पे मेडिकल हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे अभ्यर्थियों को सदर अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है। 25-25 का या 50-50 का बैच बना करके ले जाया जा रहा है। जब यहां पे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है तो एक बार पुलिस लाइन में भी आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा है ना। महिलाओं का वेट का मेजरमेंट हो रहा है, पुरुषों का नहीं हो रहा है। पुरुषों का हाइट का और चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा है, एक बार पुलिस लाइन में भी हो रहा है और एक बार सदर अस्पताल में भी हो रहा है। तो साथियों, यहां पे जब मेजरमेंट हो रहा है तो पुलिस लाइन में हाइट का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही टफ लिया जा रहा है, अर्थात कभी कभी क्या हो रहा है कि हाइट कम भी माप दिया जा रहा है। बेगूसराय से जो अपडेट आया, यहाँ पे 2 अभ्यर्थी ऐसे थे, महिला अभ्यर्थी, जिनका हाइट क्या कर दिया गया, कम बताया गया। उनका गर्दनी बाग में नापा गया था 159, जबकि वहां पे बताया गया सदर अस्पताल में 155, है ना। साथ ही साथ जिनका 155 था उनका 157 था, उनका हाइट कम बताया गया। कहने का मतलब यह है कि हाइट को लेकर के क्या हो रहा है, कम बेसी वहां पे मापा जा रहा है। इसके बावजूद भी वहां अभ्यर्थियों को क्या कर दिया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है ना। अगर मान लीजिए किसी जिला में अगर हाइट को लेकर के आपको
कोई दिक्कत होगा तो हो हंगामा कर दीजिएगा, है ना, तो आपका सारा चीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बाद में फाइनली क्या कर दिया जा रहा है, फिट कर दिया जा रहा है। बेगूसराय में आज 2 अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ था। वहीं पे बात करूं साथियों की क्या क्या और जांच हुआ, तो ब्लड प्रेशर आप लोगों का चेक किया गया, बीपी चेक हुआ है, HIV चेक हुआ है, आपका ब्लड का टेस्ट कल होगा, जो महिला अभ्यर्थी हैं पुरुष जो भी हैं, है ना। आई का टेस्ट हुआ, आई का नॉर्मल था, दांत का भी क्या हुआ, नॉर्मल चेक हुआ है। नोकनी यहाँ पे बेगूसराय में चेक नहीं हुआ है। पुरुष अभ्यर्थी का हाइड्रोसील बेगूसराय में क्या हुआ है, चेक हुआ है। लेकिन मेडिकल से संबंधित जो बेगूसराय से आ रहा है जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, अभ्यर्थी बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं हैं, अर्थात कमरे में जाइए और फिट होके आइए। ये बेगूसराय के मेडिकल का अपडेट है। सामान्य भाषा में कहा जाए, मेडिकल में किसी को फिट नहीं किया, अनफिट नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोसील है, तो आप हाइड्रोसील के लिए जाएंगे कमरे में चेक कराने के लिए, तो वहां पे हाइड्रोसील आपका पकड़ करके चेक नहीं किया जाएगा, बस आपको देख करके लिख दिया जाएगा जाओ फिट, है ना। उसी प्रकार से आई के लिए भेजा जा रहा है, दांत के लिए भेजा जा रहा है, तो दांत आपका देखा जा रहा है और देख करके फिट है जाओ, है ना। जो आई है, आई टेस्ट है, आई भी बहुत नॉर्मल हो रहा है, अंदर जाइए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो गया, फिट करा के हो गया, है ना, आपको पास कर दिया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि बेगूसराय में जो मेडिकल है यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही नॉर्मल है, और बहुत सारे जिला में आप देखेंगे नॉर्मल ही हो रहा है ना। अभी जहां तक पटना में अभी मेडिकल नहीं हुआ है, पटना जिला में, वहां पटना का क्या अपडेट रहेगा, कल मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, तो कल मैं आपको पटना के मेडिकल के रिगार्डिंग बताऊंगा, है ना। और भी आज क्या क्या हुआ है पटना में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथियों ये रहा आपका बेगूसराय जिला का, है ना। अब आते हैं साथियों थोड़ा सा पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में आप लोग देख लीजिए, पहले पूर्णिया जिला का शपथ पत्र का फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। पूर्णिया जिला सबसे सुपर फास्ट जिला है, यहाँ पे लगभग सारा प्रोसेस हो चुका है। आइए आपको पहले पूर्णिया जिला के बारे में बता देते हैं ना, फिर उसके बाद से हम आपको बताएंगे पटना के बारे में। सब साथियों हम अपडेट लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेकर के आए हैं। पूर्णिया में जो अपडेट निकल के आया, पूर्णिया में साथियों टोटल 503 अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे 450 अभ्यर्थियों का डीवी हो चुका है, 370 अभ्यर्थियों का आज मेडिकल हो चुका है। जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उन सभी का कल हो जाएगा। अभी तक 370 में आज का जो अपडेट है पूर्णिया का, सभी के सभी अभ्यर्थी क्या है, फिट है। सिर्फ एक अभ्यर्थी कलर विजन में क्या किया गया है, इसको रेफर किया गया है पटना। इसको रेफर इसलिए किया गया कि यह डॉक्टर से थोड़ा सा बहसबाजी कर दिया था। आज पता चला क्यों रेफर किया गया साथियों, यह इसलिए रेफर किया गया क्योंकि यह बहसबाजी किया था। ये डॉक्टर से डिस्कशन करने लगा कि हम मेडिकल आर्मी में फिट थे, आप यहां पे हमको कैसे आप रेफर कर रहे हैं, कैसे हमको मतलब दिक्कत खड़ा कर रहे हैं कलर विजन में। इसी वजह से बहसबाजी में उसको रेफर कर दिया गया। उसको बोला गया है कि तुम जाओ पटना से फिट होके आ जाना, तुमको यहां पे क्या कर लिया जाएगा, सब चीजों के कर दिया जाएगा। अब देखिए एक समस्या और भी है कि क्या किसी को रेफर कर दिया जाएगा उसके बाद भी उसको अनफिट किया जाएगा, तो नहीं साथियों। अगर आपको रेफर भी कर दिया जाएगा ना, तो वहां पे आपको एसपी क्या करेंगे, 1 महीने के बाद एटलीस्ट क्या करेंगे, आपको बुला करके आपका योगदान वहां पे करवा देंगे। अर्थात सामान्य भाषा में कहा जाए, बेगूसराय से जो अपडेट निकल के आया, वहां के जो डीएसपी के अधिकारी हैं वो ये बोल रहे थे कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट में नाम आ गया उस दिन तुम सिपाही बन गए, तुम बाहर अब नहीं किए जाओगे। तो मेडिकल के लिए किसी भी अभ्यर्थी को लेकर के घबराना नहीं है, लेकिन आपको हर चीज क्या करना है, हर चीज अच्छे से करना है। कहने का मतलब कि मेडिकल कराने गए तो बहसबाजी आप लोग मत कीजिए, ठीक ना। तो साथियों ये रहा यहाँ का पूर्णिया का। अब देखिए पूर्णिया में शपथ पत्र बनवा के जमा करना है, वहां कचहरी में जाकर के आपको बनवा के क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है साथियों, बैरक में सभी अभ्यर्थियों को क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है, जिनका जिनका मेडिकल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया जिला में संभवतः परसों से या फिर उसके अगले दिन से आप लोगों का पीटी पीरियड भी स्टार्ट हो जाएगा। पूर्णिया जिला में आज के डेट से 2 जून के डेट से ही साथियों आप लोगों का रोल कॉल होने लगा है, अर्थात आप लोगों का हाजिरी स्टार्ट हो गया है, आप लोगों का गिनती शुरू हो गया है। और पूर्णिया में सख्त आदेश दिया गया है कि किसी को अब बैरक छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है ना। और वहां पे कहीं पे भी शहर में आपको घूमने का जरूरत नहीं है, इसका सख्त हिदायत दिया गया है। कहने का मतलब यह है साथियों कि पूर्णिया जिला जो है यह सबसे सुपर फास्ट जिला है, यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस हो रहा है और सबसे फास्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल तक का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है, और कल संभवतः वहां पे लड़कों का अकाउंट खुल जाएगा और परसों या अगले दिन तक डीओ हो जाएगा और अभ्यर्थी का ट्रेनिंग ऑफिशियली पूरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ वहां पे खाने का जो व्यवस्था है, 2 टाइम खाएंगे तो 75 रुपया है, 1 टाइम खाएंगे तो 40 रुपया है ना। इसके अलावा अभ्यर्थी बता रहे थे कि सर बाहर खाने में तो और ही मजा है, बाहर 35 रुपया में ही भर थाली हमको मछली भात मिल जा रहा है पूर्णिया जिला में, लेकिन आप लोगों को बाहर नहीं खाना है, वही खाना है। साथियों जो पूर्णिया जिला के अभ्यर्थी हैं सबका डीओ होगा एक साथ। तो पूर्णिया जिला के अभ्यर्थी अपना शपथ पत्र किस प्रकार से बनवाएंगे, तो इस प्रकार से ये पूर्णिया जिला का क्या है साथियों, ये फॉर्मेट है। तो पूर्णिया जिला वाले अपना देख लें, कचहरी में जाकर के अपना बनवा देंगे और बनवा करके ले आके जमा कर देंगे, है ना। तो साथियों ये रहा पूर्णिया का अपडेट। अब थोड़ा सा आते हैं अगले अपडेट पे, फिर आते हैं पटना पे। पटना का जानना बहुत जरूरी है ना साथियों। सीवान जिला का अगर मैं बात करूं, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर सीवान जिला का नहीं बताते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए सीवान जिला में हुआ क्या, सीवान जिला में आज सिर्फ और सिर्फ हुआ है साथियों डीवी, है ना। 1 जून को 100 लड़का को बुलाया गया, है ना। और ये जो 1 जून को 100 लड़का को बुलाया गया, इसमें से
आज के डेट में अर्थात 1 जून वाले ही अभ्यर्थी को 2 जून को हाइट हुआ है, वेट हुआ है और चेस्ट का मेजरमेंट हुआ है और 50 से 60 अभ्यर्थियों का हुआ है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो 1 जून वाले अभ्यर्थी हैं, इन्हीं लोगों का कल 3 जून में 9:30 बजे से मेडिकल होगा और सदर अस्पताल में क्या होगा, मेडिकल होगा। 2 जून के दिन सिर्फ और सिर्फ 50 लड़का का ही डीवी हुआ है। ध्यान से समझिएगा, सिवान जिला में पहले दिन 100 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया और 100 अभ्यर्थियों का डीवी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और ये जो 100 लड़कों का डीवी का प्रोसेस था ये 2 जून को चला है ना। और 2 जून को ही इन्हीं 100 लड़कों को हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट हुआ है। इसके अलावा साथियों कल इन लोगों का मेडिकल होगा और नए लड़कों का आज सिर्फ 50 लड़कों का लिया गया है 2 जून को, है ना। कहने का मतलब यह है कि अभी यहाँ पे सिवान जिला में 150 अभ्यर्थियों का ही डीवी हुआ है, अभी सारा का सारा प्रोसेस उनका क्या है, बचा हुआ है ना। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिला है, मुजफ्फरपुर जिला में खाली डीवी हुआ है और कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। साथियों वेस्ट चंपारण का जो निकल के आ रहा है अपडेट, वेस्ट चंपारण में है ना, डीवी पहले दिन हुआ 100 अभ्यर्थियों का और दूसरे दिन 2 जून को भी हुआ है आपको 100 अभ्यर्थियों का। जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है सारा का सारा डॉक्यूमेंट गर्दनी बाग वाला मांगा गया है। यहाँ पे वेस्ट चंपारण में साथियों जो अपडेट और निकल के आया है, यहाँ पे शपथ वाला का फॉर्म वही भरकर जमा करना है साथियों। यहाँ पे कचहरी से नहीं बनवाने के लिए बोला गया है, शपथ पत्र वाला जो फॉर्म है ये वहीं पे भर करके वहीं जमा करवा लिया गया है। कहने का मतलब ये है साथियों कि हर जिला में योगदान की प्रक्रिया अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे मेडिकल के बाद घर जाना है। साथियों अभी यहाँ पे वेस्ट चंपारण में किसी का मेडिकल नहीं हुआ है, जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद ही कोई अभ्यर्थी घर वहां पे जा सकते हैं, है ना, मेडिकल के बाद, ठीक ना। इसके अलावा डीओ सबका एक साथ होगा बैरक में रह करके। साथियों यहाँ पे वेस्ट चंपारण में जो है सबका पहले क्या होगा, सबका पहले डीवी होगा, डीवी के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, है ना। मेडिकल के बाद साथियों आप लोगों का क्या होगा, देखिए मेडिकल नहीं होगा इसका मतलब क्या है, जैसे सबका डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद है ना मेडिकल होगा, है ना, मेडिकल भी सबका एक ही जैसा होगा और इसके बाद से साथियों आप लोगों का डीओ हो जाएगा और डीओ जब हो जाएगा तो आप लोगों को बैरक में क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और खाने का व्यवस्था यहाँ पे भी है बैरक में साथियों, 60 रुपया खाने का यहाँ पे थाली है, आप लोग खा सकते हैं, है ना। साथियों ये वेस्ट चंपारण का है, जो वहाँ के अभ्यर्थी बताए हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा नालंदा जिला का साथियों, नालंदा का अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पे अभी डीवी का प्रोसेस चल रहा है। अभी यहाँ पे डीवी नहीं हुआ है, डीवी चल रहा है। हाइट, वेट और चेस्ट का जो मेजरमेंट है ये आज के डेट में चल रहा है नालंदा जिला में और नालंदा जिला में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। अब जो भी होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा। यहाँ पे 100 लड़कों को बुलाया गया था, है ना, 100 लड़कों को आज के डेट में, जिसमें से 8 लड़के अभी वहां पहुंचे नहीं थे, लगभग 92 लड़के पहुंचे हैं। शपथ पत्र वाला जो फॉर्मेट है उससे रिलेटेड आज कोई भी काम नहीं हुआ है। 10 को एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस अभ्यर्थी का नालंदा जिला में डीवी, हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट हो जा रहा है उन सभी अभ्यर्थियों को घर भेजा जा रहा है और फिर उनको 10 को, लगभग 9 या 10 को वापस उन लोगों को बुलाया जा रहा है। जब 9 और 10 को वापस इनको बुलाया जाएगा साथियों तो उसी समय इन लोगों का मेडिकल और डीओ होगा। उसके बाद से वो लोग घर नहीं जा सकते हैं और उन लोगों का जो मेडिकल होगा, मेडिकल में भी कि नालंदा जिला के पुलिस लाइन में ही टीम आ जाएगी या फिर इनको सदर अस्पताल में जाना होगा। तो नालंदा से ये अपडेट आ रहा है कि जिनका मेडिकल जिनका डीवी हो गया है उनको वापस घर भेज दिया जा रहा है। तो साथियों ये नालंदा जिला का अपडेट है, क्योंकि नालंदा जिला में रहने का सुविधा वहां पे नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को वहां दिक्कत भी हो रहा है। तो साथियों ये रहा नालंदा जिला का अपडेट। अब आते हैं साथियों पटना जिला का अपडेट, है ना। पटना जिला में क्या क्या हुआ है चलिएगा। पटना जिला में साथियों अभ्यर्थी अभी पहुंच नहीं रहे, ये भी सबसे बड़ी बात है ना। अभ्यर्थी अभी सस्पिशन में पड़ जा रहे हैं कि मेरा कब है, नहीं है। वैसे भी जिनका जिस दिन टाइम है उस दिन पहुंच रहे हैं कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं ना। तो पटना जिला में जो आया है अपडेट साथियों, 1 जून को 50 आदमी का डीवी हुआ है, 2 जून को 150 अभ्यर्थियों का डीवी हुआ है। लेकिन पटना जिला में जो कहानी चल रहा है, पटना जिला में सीरियल नंबर का कोई चक्कर नहीं है। सीरियल नंबर का चक्कर का मतलब कि अगर बुलाया गया है 1 से लेकर 50 तक इतना रोल नंबर वालों को और वो अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं, उसके जगह पे दूसरे पहुंच गए तो उनका डीवी कर दिया जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर का कोई भी चक्कर नहीं है, बस बना दिया गया है कि इस सीरियल नंबर पे आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर है, इस दिन आना है। अगर आप उस दिन नहीं पहुंचे, दूसरा कोई अभ्यर्थी पहुंच गया है तो उसका काम हो जाएगा। अर्थात पहले जाओ और पहले कराओ, जो योगदान की प्रक्रिया है ये रूल कहां पे चल रहा है, ये चल रहा है पटना जिला में। इसके अलावा साथियों पटना जिला में कैरेक्टर का कोई झमेला नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर के रिगार्डिंग आपको कैरेक्टर नहीं मांगा गया है। शपथ
शपथ पत्र का फॉर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा ले रहा है। आपको शपथ पत्र का फॉर्म क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, लेकिन कचहरी से बनवा के बना करके जमा नहीं करना पड़ेगा। इसका झमेला यहाँ पे पटना में नहीं है। इसके अलावा साथियों मेडिकल अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, कल मेडिकल होगा। पटना जिला में अभी किसी भी अभ्यर्थी का मेडिकल नहीं हुआ है। इसके अलावा मेडिकल सदर अस्पताल में आप लोगों का होगा या हो सकता है आप लोगों का मेडिकल का टीम भी आ सकती है। नया बैरक में सभी जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। जिनका मेडिकल हो जाएगा उनको फिर से घर वापस नहीं आने दिया जाएगा। मेडिकल के बाद कोई भी अभ्यर्थी घर नहीं आ पाएंगे। तो जो भी पटना के अभ्यर्थी हैं साथियों, आप लोग अब जाइए फाइनल तैयारी के साथ, बोरिया बिस्तर लेकर के जाइए, क्योंकि मेडिकल के बाद आप लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। नए बैरक में आपको क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो साथियों पटना जिला का भी प्रोसेस आप देख सकते हैं, बहुत ही तेज है ना। डीबी हो रहा है, डीबी के बाद आप लोग का मेडिकल भी हो रहा है। साथियों आपको बता दूं कि जिलावार अपडेट अलग अलग है। आप लोग कमेंट करते हैं ना, सर आप तो ऐसा बोले थे फिर अब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे ऐसा बोल। साथियों मैं अपडेट देता हूं, शुरू से ही मैं अपडेट देता हूं, और अपडेट बदलते रहता है। अलग जिला में अलग चीज चल रहा है तो अलग मैं बताऊंगा, इस जिला में अलग चल रहा है तो मैं अलग बताऊंगा। आप लोग सोचते हैं मैं सब जिला का एक ही कैसे बताऊं, है ना। ये जो जानकारी दिए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, आप खुद देखिए हर जिला में वेरिएशन है ना। मुंगेर जिला से अपडेट आ रहा है कि मुंगेर जिला में अभ्यर्थियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो अब बताइए मुंगेर जिला का अपडेट तो अलग है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग अपडेट देते हैं शुरू से ही, जो भी हम लोग बताते हैं एकदम ऑथेंटिक चीज बताते हैं। और वो वेरिएशन इसलिए करता है ना साथियों कि अलग जिला का अपडेट अलग आ जाता है ना। सामान्य शब्दों में कहूं तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो अभ्यर्थी इंफॉर्मेशन दिए हैं सब सटीक इंफॉर्मेशन दिए हैं। अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे सर हमारे जिला का नहीं बताए, तो साथियों आपके जिला का हम कल बताएंगे और भी अपडेट इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी जिनका डीबी हो जा रहा है, जिनका योगदान का प्रक्रिया हो जा रहा है, आप लोग कृपया करके थोड़ा सा कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए और 2 मिनट बात करके अपना सारा जानकारी क्या कर दीजिए, बता दीजिए, ताकि अगले अभ्यर्थियों को क्या किया जाए, बता दिया जाए। तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, सभी अभ्यर्थियों के पास मेरा नंबर है, या फिर जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आप लोग क्या करिएगा, डाल दिया कीजिए। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।